नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, शायद तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है फिर भी, लेकिन आप सभी को 26 जनवरी अर्थात 74वें गणतंत्र दिवस एवं वसंत पंचमी सरस्वती देवी के त्यौहार, सरस्वती माँ के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े ही धूमधाम, हर्ष और उल्लास के साथ इन दोनों त्योहारों को मनाइए, है ना। कई लोगों का मेरे को पता चला कि पढ़ाई नहीं की जाती है वसंत पंचमी के दिन, इसलिए वो आज नहीं देख पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है, आप अगर फॉलो करते हैं तो इसको फॉलो करिए, मैं मना नहीं करूँगा। वैसे भी ब्रेक वगैरह लेते रहना चाहिए। आप रेगुलर यदि पढ़ाई करते हैं तो एक दिन का ब्रेक उतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन हाँ, उससे दुगनी स्पीड से, उससे दुगने बूस्ट के साथ आपको दोबारा अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करना होगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली जानकारी के साथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की कि राज्य के छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए राज्य के हर सरकारी स्कूल में भगवत गीता, रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अंश पढ़ाए जाएंगे, है ना। ये न्यूज़ गुजरात में वायरल हुई थी। गुजरात और हरियाणा में ये हो चुका है। अब मध्य प्रदेश शासन ने भी इसको अब ऐसा आवश्यक कर दिया है। सरकारी स्कूलों में ही कर पाते हैं क्योंकि निजी स्कूलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन अच्छी बात है। बाकी अंश पढ़ाए जाएंगे, अलग अलग ओपिनियन है इसमें, और अच्छी चीज़ें तो पढ़ना ही अच्छा रहता है। चलिए, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले के चिक्कार सिनाकेरे, है ना, इसका नाम यदि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, परंतु चिक्कार सिनाकेरे गांव को तंबाकू मुक्त गांव घोषित किया गया है। हाल ही में जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की समन्वय समिति की बैठक में गांव को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है ना। हालांकि तंबाकू मुक्त अभी बहुत से ऐसे स्थान हैं जो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने इसीलिए बता दिया आपको, क्योंकि कौन इसको करता है, तो जिला स्तरीय जो तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ होता है वो करता है ना। और भी अलग अलग समितियां होती हैं, वो भी कई बार डिसाइड करती हैं। आइए, अच्छी जानकारी है, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। ट्रोपैक्स 2023 का आयोजन जनवरी से मार्च 2023 तक 3 महीने की अवधि में किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये जितने भी आप ये देखते हैं सैन्य अभ्यास, समुद्री अभ्यास है, ये इन सब की लिस्ट बनाते जाइए। बाकी लिस्ट मैं ये नहीं बोलूँगा कि कहीं से देख लीजिए, क्योंकि मैंने भी बहुत देखा, ढूंढने का प्रयास किया आप लोगों के लिए, लेकिन जिसमें सब हो, जैसे एक ना एक, दो ना दो, एक दो नहीं बल्कि कम से कम 10-12 वो गायब होते हैं। 10-12 जो अभ्यास होते हैं वो गायब होते हैं। लगे हुए थे हम, ये हमारा प्रोजेक्ट था पहले सैन्य अभ्यासों का, परंतु बीच में कुछ कारणवश हम इसको पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अब इस न्यूज़ के आने के बाद थोड़ा ध्यान देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए आईसीसी और NIUM ने लॉन्च किया है नेक्स्ट इन ग्लोबल हैकाथॉन है। ये इसका नाम है नेक्स्ट इन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC और NIUM ये एक राष्ट्रीय, आप कह सकते संगठन है। इसने जनवरी 2023 में एक वैश्विक हैकाथॉन लॉन्च किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ICC डिजिटल क्रिकेट को बढ़ावा देने, इसे आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है ना। ICC आप सभी लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। बाकी और इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहें, डिजिटल क्रिकेट के बारे में जानना चाहें, तो आप जान सकते हैं। ICC की ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी थोड़ी जानकारी दी ही गई होगी। बाकी कोई दूसरे आर्टिकल भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्रिकेट मतलब ये स्पोर्ट और टेक दोनों न्यूज़ है, इसीलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल है। आइए
आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एरो इंडिया 2023 के लिए एम्बेसडरों के गोल मेज सम्मेलन की अध्यक्षता की, है ना। एरो इंडिया है तो उड्डयन मंत्रालय मत समझ लीजिएगा इसका। यह कार्यक्रम रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, है ना। इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। एम्बेसडरों के हैं ये गोलमेज सम्मेलन। आप गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते होंगे, गोलमेज कॉन्फ्रेंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और इसके बारे में आप कुछ पढ़ना चाहें तो और भी जानकारी ले सकते हैं, बाकी जितनी जानकारी दी है उतनी काफ़ी होगी। गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ सकते हैं आप कि गोलमेज सम्मेलन कब, किसने, कैसे और कब भारत में पहली बार हुआ था। हालांकि ये सिर्फ भारत में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। पहली बार भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन 25 जनवरी मतलब कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहली बार इसको भारत में नहीं, पहली बार इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन में G20 देशों और G20 सचिवालय के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था, है ना। G20 चल ही रहा है। हालांकि ये G20 की बैठक नहीं थी, ये भारतीय राष्ट्रीय लेवल की बैठक थी, है ना। इसका नाम भी है भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन, मतलब ये स्टैक डेवलपर्स की एक बैठक थी। लेकिन इसमें G20 देश और G20 सचिवालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, है ना। इससे आप और ज़्यादा इसके बारे में समझ सकते हैं। बाकी उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और इसकी जानकारी यदि आप ले लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, बुरा तो कुछ होगा ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड ने कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में 24 और 25 जनवरी 2023 को वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया। ऑरेंज फेस्टिवल का ये तीसरा संस्करण था 2023 का। महोत्सव का आयोजन बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और कोहिमा स्मार्ट सिटी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑरेंज फेस्टिवल और कहीं आयोजित किया जाता है तो कहाँ आयोजित किया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में इसकी जानकारी देना है। हालांकि वो भी एक बड़े लेवल पर ही आयोजित किया जाता है, उसमें कंफ्यूज भी आपको नहीं होना है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो अमूल ब्रांड के तहत दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन करता है, अर्थात अमूल ब्रांड ही, इन्होंने श्यामल भाई बी पटेल को अपना नया अध्यक्ष और वालमजी भाई हुंबल को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी और जानकारी आप लेना चाहें तो अवश्य लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी जो हमने शुरुआत में जानकारी दी थी, आपने ना सुनी हो तो आप एक बार अवश्य ही सुन लें। बाकी एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।